आज हम एक ऐसी लड़ाई के मैदान में उतर रहे हैं जहां हथियार दिखते नहीं और धमाके सुनाई नहीं देते। ये लड़ाई लड़ी जाती है रोशनी की रफ्तार से हवा की तरंगों पर। हम आज इलेक्ट्रॉनिक युद्ध यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की दुनिया को समझने वाले हैं। और इस अदृश्य लड़ाई का सबसे बड़ा सवाल है, आप दुश्मन को कैसे हराते हैं जिसे आप देख नहीं सकते, और वो आपको कैसे निशाना बनाता है। ये सब कुछ परसेप्शन का मतलब धारणा का खेल है। बिल्कुल। आज हम एक लड़ाकू विमान के साथ उसके सबसे खतरनाक मिशन पर चलेंगे। जिंदा रहने के लिए इस विमान को एक भूत बनना होगा, भ्रम का जादूगर बनना होगा और एक शिकारी भी। सही। हम एक एक करके उन अदृश्य हथियारों को समझेंगे जिनका इस्तेमाल करके ये विमान रेडियो तरंगों की इस लड़ाई को लड़ता है। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। कहाँ से? आपका हथियार यानी जैमर कहाँ होना चाहिए, जमीन पर या आसमान में? ये सुनने में बहुत सीधा सवाल लगता है, तो यहीं से मतलब पूरी रणनीति की शुरुआत होती है कि आप अपने जैमर को कहाँ तैनात करते हैं। इससे उसकी ताकत और कमजोरी दोनों तय होती है। एक मिनट, आप कह रही हैं कि एक गुब्बारे पर लटका जैमर एक बख्तरबंद ट्रक पर लगे जैमर से ज्यादा असरदार हो सकता है? ये तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, कई मामलों में ये बिल्कुल सच है। इसे समझने के लिए दो तरह के प्लेटफॉर्म्स को देखना होगा। पहला है ग्राउंड बेस्ड जैमर, जो अक्सर किसी गाड़ी पर लगा होता है। हाँ बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा फायदा है प्रॉक्सिमिटी, यानी दुश्मन से नजदीकी। आप दुश्मन के इतने करीब हैं कि आपको सिग्नल जैम करने के लिए बहुत ज्यादा पावर नहीं लगानी पड़ती। अच्छा। कम पावर का मतलब है कि आप अपने खुद के कम्युनिकेशन सिस्टम में भी वो कम दखल अंदाजी करते हैं। लेकिन दुश्मन कितना करीब होना तो एक तरह से अपनी लोकेशन बताने जैसा हुआ। ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसे ढूंढ कर तबाह करना आसान होता है। इसीलिए दूसरा विकल्प सामने आता है, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म्स, यानी जैमर को ऊंचाई पर ले जाना। यहाँ एक ही सिद्धांत काम करता है। कौन सा? रेडियो लाइन ऑफ साइट या RLOS को बढ़ाना। RLOS, इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे? इसे ऐसे सोचें कि अगर आप एक भीड़ में फंसे हैं तो आपको कुछ दूर तक ही दिखेगा। सही। लेकिन अगर आप एक कुर्सी पर खड़े हो जाएं तो आप उस भीड़ के ऊपर से कहीं ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। जैमर का एंटीना भी बिल्कुल यही करता है। उसे जितनी ऊंचाई मिलती है वो जमीन की रुकावटों जैसे पहाड़ या इमारतों के पार उतनी ही दूर तक अपना सिग्नल भेज पाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? इसका सबसे स्मार्ट उदाहरण है टेथर्ड प्लेटफॉर्म्स। इसमें एक गुब्बारे या रोटर के जरिए जैमर के जरूरी हिस्सों को हवा में कई हजार फीट ऊपर ले जाया जाता है। अच्छा। इसका डिजाइन बहुत ही शानदार है। जो भारी भरकम पावर सप्लाई और कूलिंग सिस्टम होता है वो जमीन पर गाड़ी में सुरक्षित रहता है। और एक केबल के जरिए सिर्फ हल्के सेंसर्स और एंटीना को ऊपर भेजा जाता है। अच्छा, तो सारा वजन नीचे और दिमाग ऊपर हवा में। एकदम सही। इससे जैमर की रेंज कई गुना बढ़ जाती है, जबकि वो जमीन से जुड़ा और सुरक्षित भी रहता है। तो ये एक ट्रेड ऑफ है। हाँ, ग्राउंड जैमर की ताकत उसकी नजदीकी में है और एलिवेटेड जैमर की ताकत उसकी जबरदस्त पहुंच में। ठीक है, तो हमने अपने जैमर को सही जगह पर पहुंचा दिया। अब असली जादू शुरू होता है। किसी की बातचीत को जैम करना तो समझ आता है, लेकिन आप एक रडार को कैसे धोखा देते हैं जो खुद एक्टिव होकर आपको ढूंढ रहा है? हाँ, ये तो बिल्ली और चूहे का एक बिल्कुल अलग ही खेल लगता है। बिल्कुल। ये बिल्कुल सही तुलना है। रडार से निपटना मतलब आग से आग को काटना। इसे कहते हैं नॉन कम्युनिकेशन ECM, और इसका जो एक्टिव तरीका है उसका मतलब ही है कि आप अपना खुद का सिग्नल पैदा करके रडार को मात देते हैं। अच्छा। इसमें दो मुख्य स्कूल ऑफ थॉट है, दो दर्शन है। पहला है कंफ्यूजन यानी भ्रम। कंफ्यूजन मतलब दुश्मन को इतना शोर दिखाओ कि उसे कुछ समझ ही नहीं आए। हाँ बिल्कुल। इसका मकसद है रडार ऑपरेटर की स्क्रीन पर बर्फ का तूफान ला देना, उसे एक डिजिटल स्नो से भर देना, ताकि वो असली टारगेट को उस शोर में देख ही न पाए। इसके लिए एक बहुत ही हाई पावर जैमर की जरूरत होती है जो दुश्मन के रडार रिसीवर को सिग्नल से पूरी तरह मतलब डुबो दे। हाँ। ये एक तरह से ताकत का प्रदर्शन है। और दूसरा तरीका क्या है? क्या ये कंफ्यूजन से बेहतर है? ये बेहतर या बदतर नहीं, बस अलग है। दूसरा तरीका है डिसेप्शन यानी धोखा। धोखा। हाँ, यहाँ आप रडार पर शोर नहीं मचाते, आप उससे झूठ बोलते हैं। आप उसकी स्क्रीन पर नकली झूठे टारगेट बनाते हैं। एक की जगह 10 भूत
या गोस्ट्स पैदा कर देते हैं। ये तो बहुत ज्यादा चालाकी भरा लगता है। इसे करना कितना मुश्किल है? ये बेहद मुश्किल है। डिसेप्शन ECM की तकनीक को ऐसे समझिए जैसे किसी के दस्तखत की हूबहू नकल करना। अच्छा। लेकिन सिर्फ दस्तखत दिखने में एक जैसे नहीं होने चाहिए, बल्कि आपको पेन के दबाव, लिखने की रफ्तार और वो कागज पर पेन उठाने का तरीका भी कॉपी करना होगा। मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल। हाँ, इतनी सटीकता चाहिए होती है रडार को धोखा देने के लिए। आपका भेजा हुआ नकली सिग्नल दुश्मन के असली सिग्नल से फ्रीक्वेंसी, पल्स की चौड़ाई, हर पैरामीटर में मिलना चाहिए। जरा सी भी गलती हुई और रडार समझ जाएगा कि ये धोखा है। तो एक तरीका है चिल्लाकर दुश्मन को बहरा कर देना और दूसरा है फुसफुसाकर उससे झूठ बोलना। बिल्कुल। लेकिन अपने सिग्नल भेजकर लड़ना तो एक बात हुई, क्या ऐसा कोई तरीका है कि आप पूरी तरह खामोश रहकर एक असली भूत बनकर भी दुश्मन को चकमा दे सकें? हाँ, और अक्सर यही सबसे घातक तरीका होता है। इसे कहते हैं पैसिव ECM। पैसिव ECM? इसका सिद्धांत है कि आप कोई एनर्जी नहीं भेजते, आप बस दुश्मन के रडार से आ रही एनर्जी को इस तरह मोड़ते, सोखते या रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो आपको देख ही नहीं पाता। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो शायद चैफ होगा। मैंने सुना है ये दशकों पुरानी तकनीक है। हाँ, है तो पुरानी। क्या आज के AI और साइबर युद्ध के जमाने में भी हम बस जहाज से धातु की पट्टियां फेंक रहे हैं? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये अजीब लग सकता है, लेकिन चैफ का सबसे दिलचस्प पहलू इसकी सादगी ही है। आज के अरबों डॉलर के स्टेल्थ फाइटर्स के युग में कुछ 100 रुपए की एल्यूमिनियम फॉइल एक करोड़ों के मिसाइल सिस्टम को बेकार कर सकती है। अच्छा। हाँ, ये हाई टेक समस्या का एक बेहद लो टेक लेकिन अचूक समाधान है। ये धातु के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो हवा में एक बड़ा बादल बना लेते हैं और रडार की तरंगों को इतनी अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करते हैं कि रडार को लगता है कि वहां कोई बहुत बड़ा जहाज है। ये दुश्मन की आंखों में डिजिटल धूल झोंकने जैसा है। तो इसे इस्तेमाल करने के भी अलग अलग तरीके होंगे? जरूर। अगर आपको किसी आती हुई मिसाइल को धोखा देना है तो आप स्पॉट चैफ का एक बंडल छोड़ते हैं जो मिसाइल को एक बड़ा, ज्यादा आकर्षक टारगेट देता है। लेकिन अगर आपको अपने पूरे लड़ाकू विमानों के दस्ते को छिपाना है तो आप कॉरिडोर चेफ का इस्तेमाल करते हैं। कॉरिडोर चेफ? इसमें विमान एक के पीछे एक लगातार चेफ गिराते हुए एक लंबा धातु का गलियारा बना देते हैं। दुश्मन के रडार को सिर्फ एक बड़ी सी चमकीली लकीर दिखती है, ये नहीं कि उसके पीछे 2 विमान हैं या 20। वाह! और इस पैसिव तकनीक में स्टेल्थ भी आता होगा? बिल्कुल। उसे तकनीकी भाषा में कहते हैं रेडार क्रॉस सेक्शन या RCS रिडक्शन। इसका एक ही मकसद है, विमान को रडार के लिए अदृश्य बना देना। सच में? एक पूरा लड़ाकू विमान रडार पर एक चिड़िया जितना छोटा दिखता है, ये फिजिकली कैसे मुमकिन है? ये 2 चीजों से मुमकिन होता है। इसे ऐसे सोचिए कि आप एक अंधेरे कमरे में किसी पर टॉर्च चमका रहे हैं। ठीक है। अगर उसने एक बड़ा सा शीशा पकड़ रखा है तो रोशनी सीधे आपकी आंखों में वापस आएगी और आपको पता चल जाएगा कि वो वहां है। ये है एक सामान्य विमान। ठीक है, समझ गया। लेकिन अगर उसने ऐसा काला अजीब आकार का कपड़ा पहना है जो रोशनी को सोख ले और बाकी को अलग अलग दिशाओं में बिखेर दे, तो आपकी तरफ कोई रोशनी वापस नहीं आएगी। पता ही नहीं चलेगा। हाँ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो वहां है। स्टिल्थ विमान बिल्कुल यही करते हैं। उनकी शेपिंग ऐसी होती है कि वो रडार की तरंगों को किसी और दिशा में बिखेर देते हैं और उन पर रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल यानी रैम की परत चढ़ी होती है जो बची खुची तरंगों को सोख लेती है। और नतीजा एक 70 फीट का विमान रडार पर एक कबूतर जितना दिखता है। कमाल है। छिपाना और धोखा देना तो ठीक है, पर क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे दुश्मन के रडार को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए? हाँ, उसे कहते हैं हार्ड किल उपाय, और वो हथियार है एंटी रेडिएशन मिसाइल, ARM। ये धोखा नहीं देती, ये शिकार करती है। ये मिसाइल दुश्मन के रडार से निकलने वाले सिग्नल को एक तरह से सूंघती है। जैसे ही दुश्मन अपना रडार ऑन करता है, वो इस मिसाइल के लिए एक चमकता हुआ टारगेट बन जाता है। बिल्कुल। ये मिसाइल उसी सिग्नल का पीछा करते हुए सीधा रडार के एंटीना को जाकर तबाह कर देती है। मतलब रडार का अपना सिग्नल ही उसकी मौत का पैगाम बन जाता है। बिल्कुल। ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध का सबसे आक्रामक पहलू है। तो अब हमारे पास सारे हथियार हैं, कंफ्यूजन, डिसेप्शन, चैफ, स्टील्थ और विदेशिकारी ARM मिसाइलें। चलिए अब इन सबको एक साथ काम करते हुए देखते हैं। कल्पना कीजिए कि हम एक पायलट हैं जो दुश्मन की सीमा में घुसने वाला है। मिशन को सफल बनाने के लिए इन सब का इस्तेमाल कैसे होगा? बहुत अच्छा। चलिए इस पूरी सिम्फनी को एक साथ बजते हुए देखते हैं।
मिशन शुरू होता है जब आपके लड़ाकू विमान दुश्मन की सीमा से सैकड़ों मील दूर हैं। ठीक है। तभी आपके साथ उड़ रहा एक सपोर्ट एयरक्राफ्ट एक बटन दबाता है और दुश्मन के सबसे ताकतवर लंबी दूरी वाले निगरानी रडार की स्क्रीन पर बर्फ का तूफान आ जाता है। उसे अब कुछ नहीं दिख रहा। ये था पहला कदम, एक्टिव कंफ्यूजन ECM से दुश्मन को अंधा करना। सही। ठीक है, हमने उनकी आंखें बंद कर दी। अब आगे। अब आपके लड़ाकू विमान तेजी से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो नजदीक पहुंचते हैं, वो कॉरिडोर चाफ गिराना शुरू कर देते हैं। हवा में धातु का एक अदृश्य गलियारा बन जाता है, जिसके पीछे आपका पूरा दस्ता छिपा हुआ है। अच्छा। दुश्मन के छोटे रडार अगर कुछ देख भी पाते हैं तो उन्हें सिर्फ एक बड़ा सा चमकीला बादल दिखता है, ये नहीं कि उसमें कितने विमान हैं या उनका इरादा क्या है। और अगर इस सब के बावजूद दुश्मन का कोई एडवांस्ड ट्रैकिंग रडार किसी एक विमान पर लॉक ऑन कर ले तो यहीं पर मिशन का सबसे जरूरी और आक्रामक पल आता है। जैसे ही किसी पायलट के कॉकपिट में वार्निंग लाइट जलती है कि उस पर रडार लॉक हो गया है, वो तुरंत एक एंटी रेडिएशन मिसाइल ARM फायर करता है। बिल्कुल। अब लड़ाई रडार और मिसाइल के बीच है। वो मिसाइल उस रडार के बीम को पकड़कर उसी का पीछा करते हुए जमीन पर मौजूद उसके सोर्स को नष्ट कर देती है। एक धमाका और वो खतरा हमेशा के लिए खत्म। वाह, तो ये एक बहुस्तरीय सुरक्षा है। पहले शोर से अंधा करो, फिर धातु के बादल में छिप जाओ और अगर कोई देख ले तो उसे ही नष्ट कर दो। एकदम सही। जैमिंग, चैफ और मिसाइल का ये मिला जुला इस्तेमाल ही है जो भौतिक हमले की सफलता सुनिश्चित करता है। ये अदृश्य लड़ाई असली लड़ाई को जीतने के लिए लड़ी जाती है। तो संक्षेप में आज हमने जैमर को तैनात करने की रणनीति समझी, जमीन पर नजदीकी के लिए या हवा में रेंज के लिए। हमने एक्टिव ECM के 2 दर्शनों को जाना, कंफ्यूजन यानी दुश्मन को बहरा कर देना और डिसेप्शन यानी उससे झूठ बोलना। और फिर हमने पासिव ECM की खामोश ताकत को देखा, जिसमें चाफ जैसी सादी तकनीक से लेकर स्टेल्थ जैसा विज्ञान और ARM जैसी शिकारी मिसाइलें शामिल हैं। हाँ, और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिए, अगर दुश्मन के रडार ऑपरेटर को अपनी स्क्रीन पूरी तरह से शोर से भरी हुई दिखे तो वो तुरंत समझ जाएगा कि उस पर हमला हो रहा है, कि उसे जाम किया जा रहा है। सही बात है। वो शायद अपने रडार बंद कर दे या कोई और जवाबी कार्रवाई करे। हाँ। लेकिन अगर उसे एक की जगह 10 टारगेट दिखें तो शायद उसे पता ही ना चले कि उसे धोखा दिया जा रहा है। वो उन 10 टारगेट्स को असली मानकर अपनी कीमती मिसाइलें भूतों पर बर्बाद कर सकता है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि आश्चर्य का तत्व, द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, बनाए रखने के लिए कौन सी तकनीक ज्यादा प्रभावी है? दुश्मन को पूरी तरह अंधा कर देना, कंफ्यूजन, या उसे झूठा आत्मविश्वास देना कि वो सब कुछ देख रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ वही देख रहा है जो आप उसे दिखाना चाहते हैं, यानी डिसेप्शन। इसका जवाब सिर्फ तकनीक में नहीं, मनोविज्ञान में छिपा है।